बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील बृहतीर समधीर ज्ञान जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुणकारम नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन पुराजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारी साध्वी किरण जी स्वेच्छानुसार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ है। सुख शांति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक का भी हम लोगों ने श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग निर्गुण और सगुण के संबंध में सुन रहे कि निर्गुण और सगुण। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है। तो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, असगुण जान नहीं कोई, असुगम अगम नाना चरित, असुनी मुनि मम भ्रम होई। कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है कि निर्गुण का जिसको ज्ञान हो जाता है, निर्गुण की जिसको पहचान हो जाती है, वह फिर सगुण के झमेले में नहीं पड़ता है। जैसे कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी यानी यानी ही प्रोक्तानि
भगवान शिव जी कह रहे हैं, पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानाद भवंती ही, कि पंच चक्रों का जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। यह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः। भगवान शिव जी कहते हैं कि जो कोई सदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करके रखता है, उसका पूर्व जन्म कृत जितने भी पाप हैं, जितने भी दोष हैं, सबका नाश हो जाता है। और हे देवी, यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्या निरंतरम अतदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। जब ऐसी स्थिति किसी साधक की या साध्वी की या किसी जोगी की हो जाती है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जो इस दशा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे किसी भी प्रकार का जप करना, किसी भी प्रकार का तप करना, किसी भी प्रकार का तीर्थ करना, ये सब अनर्थवत है, किसी काम का नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं कि यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। उसे किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जो अपने को उस दशा में लेकर के चला जाता है, जो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं किए हैं, तो सगुण का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। कहने का भाव क्या है? सगुण जो है सहारा है, सर्वस्व नहीं है। लेकिन बिना सगुण का निर्गुण का भी ज्ञान नहीं हो सकता। सगुण रूप यह क्या है? यह स्थूल भक्ति है। सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण का करूं ज्ञान, और निर्गुण सगुण के परे तहे हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करूं, सगुण साकार रूप में हम गुरु महाराज के रूप को ले लीजिए या किसी मूर्ति को, किसी मूर्त को ले लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं? मानस ध्यान जो करते हैं वह सगुण रूप है। मानस ध्यान जो करते हैं वह सगुण रूप है। तो सगुण तो सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे कोई गोताखोर है, तैराक है, वह नदी को पार करना चाहता है, तो नदी को जो पार करना चाहता है तो वह पानी का तो सहारा लेगा ही। अगर पानी का सहारा नहीं लेगा तो क्या होगा? अगर कहीं पानी को पकड़ करके वह रहेगा तो कितना देर तक पकड़ के रहेगा? जो गोताखोर होता है वह जल का सहारा लेता है नदी को पार करने के लिए। एक हाथ आगे करता है तो दूसरा हाथ पीछे करता है, फिर दूसरा हाथ आगे करता है तो पहला हाथ पीछे करता है, मतलब पानी को ठेलता है, और एक हाथ बढ़ाता है, फिर दूसरे हाथ से पानी को ठेलता है, फिर पहला हाथ बढ़ाता है। तो वह पानी का सहारा लेकर के कोई गोताखोर नदी को पार कर जाता है। नदी को क्या करता है? पार कर जाता है। लेकिन वह पानी का सहारा नहीं लेकर के उसी को सर्वस्व समझ जाए, यही मेरा सब कुछ है, अब पानी को पकड़ करके रहे बीच नदी में, तो कितना देर तक रहेगा? वह उसी नदी में डूब जाए। कहने का मतलब है कि सगुण सहारा के लिए है, लेकिन इसी को हम पकड़ करके रखेंगे तो हम संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकते। हम संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकते हैं। तो यह सहारा है, सर्वस्व नहीं। इसीलिए सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण का करूं ज्ञान, लेकिन निर्गुण सगुण के परे तहे हमारा ध्यान। वह परमात्मा जो है वह सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, तो वहां तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। भगवान शिव जी माता भवानी से कह रहे कि हे देवी,
ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्ये व्यवस्थितम साकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है। इस शरीर के भीतर में, इस शरीर के भीतर में क्या नहीं है, सब कुछ है। देह अस्था सर्व विद्याश्च, देह अस्था सर्वदेवता, देह अस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। मतलब इस शरीर के भीतर समस्त विद्या, समस्त देवता और समस्त तीर्थ भरा हुआ है, लेकिन गुरु की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। पर निज बल कछु नाही है, जे ही बने कमाई, असो बल तबहि पाऊ, जब गुरु होए सहाय। तो गुरु की कृपा की आवश्यकता है। इसीलिए ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसमें सगुण साकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता। सगुण क्या है, वह नाशवान है, लेकिन निर्गुण अविनाशी है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता। इसीलिए हम लोग सगुण का सहारा लेते हैं, वह सर्वस्व नहीं है। हम लोग जो गुरु की पूजा करते हैं, यह क्या है, यह भी तो सगुण भक्ति है। मूल ध्यान गुरु रूप है, संत कबीर बाबा ने कहा। अमूल पूजा गुरु पांव, अमूल नाम गुरु वचन है, अमूल सत सत भाव। तो बिना सगुण का निर्गुण का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए सगुण का सहारा लेना पड़ेगा, सगुण सहारा। और निर्गुण में किसी को भ्रम नहीं होता है, लेकिन सगुण में सबको भ्रम होता है। स्वयं सती को भ्रम हो गया, भगवान श्री राम को देख करके वन वन भटकते हुए भ्रम हो गया। क्यों? सती को निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए सगुण में भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, जियंत को भ्रम हो गया प्रभु श्री राम को देख करके कि ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। तो सगुण में सबको भ्रम होता है, लेकिन जिनको निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसका सब भ्रम समाप्त हो जाता है। इसलिए निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो निर्गुण निराकार का ज्ञान कैसे होगा? निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? उसकी पहचान कैसे होगी? सगुण का मतलब समझें, जो कि गुण सहित है। सगुण मतलब गुण सहित, और निर्गुण मतलब गुण रहित। मोटा मोटी भाषा में समझिए, निर्गुण मतलब गुण रहित और सगुण मतलब गुण सहित। तो गुण कितना प्रकार का है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही तीन प्रकार के गुण बतलाए गए, यही तीन प्रकार का गुण। और ये तीनों गुण, सतोगुण मतलब विष्णु की शक्ति पोषण करने की, रजोगुण मतलब ब्रह्मा की शक्ति उत्पन्न करने की, और तमोगुण मतलब शिव की शक्ति संहार करने की। ये तीन प्रकार का जो गुण है, यही तीन प्रकार के गुण के संग जब कोई रहता है तो वह सगुण कहलाता है। और तीनों प्रकार के गुणों से रहित हो जाए तो वह निर्गुण स्वरूप हो जाता है। जब सतोगुण प्रबल हो जाता है और रजोगुण उसके नीचे रहता है, तमोगुण सबसे नीचे रहता है, तब हमारी जो है सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। तब हमारे मन में उत्तम विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तब हमारा मन ध्यान में लगने लगता है, हमारा मन भजन सत्संग में लगने लगता है। लेकिन जैसे ही रजोगुण ऊपर हो जाता है, सतोगुण नीचे चला जाता है, उसके नीचे तमोगुण चला जाता है, तो हमारा मन जो है वह विषय की ओर दौड़ लगाने लगता है, भागने लगता है। जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर गप मारने लगता है। नॉर्वे, स्वीडन, जापान, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, कहां कहां नहीं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में नाचते रहता है।
बैठे हैं ध्यानाभ्यास करने के लिए और मन जो है विषय के पीछे नाच रहा है। क्यों? रजोगुण प्रभावी हो गया है मन के ऊपर। लेकिन यही जब तमोगुण ऊपर हो जाता है, सतोगुण नीचे चला जाता है और रजोगुण बीच में रहता है, तब क्या होता है? हमारे अंदर में आलस्य की भावना आ जाती है। हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं, अब बैठे बैठे नींद सताने लगती है, जम्हाई आने लगती है, हाफी आने लगता है। यह तमोगुण का प्रभाव है। मन में कुछ बुरे ख्याल आने लगते हैं, मन में कुछ बुरे ख्याल आने लगते हैं, ये तमोगुण का प्रभाव है। तो जब तक ये गुण के संग में हम रहेंगे तब तक कुछ न कुछ हमारे मन में प्रभाव होता रहेगा, कुछ न कुछ होता रहेगा। और ये तीनों गुणों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अगर हम गुण से रहित होना चाहते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, जो निर्गुण निराकार स्वरूप को प्राप्त करता है उसको पहले अपना ज्ञान होता है। तो पहले अपने को गुण रहित करना होगा, क्योंकि परमात्मा जो है वह गुण रहित है और गुण सहित भी है। ठीक है ना? जब उनकी मौज होती है तो सगुण रूप धारण कर लेते हैं, और जब उनकी मौज होती है तो सगुण रूप वो छोड़ करके अपने स्वरूप में जाके समा जाते हैं। लेकिन इससे परमात्मा का अभाव नहीं हो जाता। बहुत लोगों के मन में होता है कि जैसे प्रभु राम, राम का मतलब कोई शरीरधारी नहीं, राम का मतलब कोई रंग रूप वाला नहीं। पहले समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं। राम का मतलब शरीरधारी नहीं, राम का मतलब कोई रंग रूप वाला नहीं, राम का मतलब सगुण नहीं, राम का मतलब निर्गुण निराकार से भी परे ब्रह्म परमात्मा। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित सब भेदा। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि राम कौन है? ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत, अविगत का अर्थ होता है सर्वव्यापक। वे कहाँ नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है? अविगत अलख मतलब वे इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं, इंद्रियों के ज्ञान में आने वाले नहीं हैं। वे राम ऐसे हैं। अनुपा, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती है किसी से। अविलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित्य नेति निरूपही वेदा। वे सभी प्रकार के विकारों से रहित हैं, वे जो परमात्मा है। तो वही परमात्मा, वही राम, वही ब्रह्म, वही परम सत्ता, वही ईश्वर सगुण शरीर रूप में महाराज दशरथ के कुल में अवतरण लिए हैं। वही राम, वही राम। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, उस ब्रह्म के संबंध में क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह जो ईश्वर है, वह कैसा है? वह कैसा है? वह परमात्मा, वह ईश्वर कैसा है? तो बिनु पग चलई, सुनय बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं गए। वे राम ऐसे, वे परमात्मा ऐसे। वही परमात्मा, वही ईश्वर सगुण शरीर रूप में आते हैं। क्यों आते हैं इस संसार में?
जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, असीलई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्थान होने लगता है, धर्म का पतन होने लग जाता है, असुर लोग, दुर्जन लोग, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, अधर्मी लोग, अभिमानी लोग, पापी लोग जब इस संसार में बढ़ जाते हैं, करही अनीति, और इतना अनीति करते हैं, इतना अन्याय, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार इतना करने लगते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। करही अनीति जाई नहीं बरनी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। असीलई विप्र धेनु सुरधर्मी, सिलवान पर, सज्जनों पर, संतों पर, देवताओं पर और गौओं पर वे अत्याचार करने लग जाते हैं। ऐसे दुर्जन लोग, दुष्ट लोग, राक्षस लोग, सीलई विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब तब ऐसे जो परम पिता परमात्मा हैं वह किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, सगुण शरीर रूप में आते हैं, धारण करते हैं, और क्या करते हैं? सज्जनों के दुख का हरण करते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, वे सज्जनों के दुख का, पीड़ा का हरण करते हैं और पुनः फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। इसीलिए उनको सगुण रूप में आना पड़ता है। लेकिन संत में और भगवंत में यही अंतर है कि संतों का जब अवतार होता है तो क्या करते हैं? वे दुष्टों का, दुर्जनों का वे संहार नहीं करते। जब परमात्मा का अवतार होता है तो वे दुर्जनों का, दुष्टों का, राक्षसों का संहार कर देते हैं। लेकिन जब संत अवतार लेते हैं तो वो दुष्टों का संहार नहीं करते हैं, वे पापियों का संहार नहीं करते हैं, बल्कि वे पापियों के पाप का, दुष्टों की दुष्टता का, राक्षसों की राक्षसी जो प्रवृत्ति है उसका संहार करके उसका सुधार करते हैं और ज्ञान ध्यान की बात बता करके पुनः उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसे संत। तो जो बात प्रभु श्री राम कह रहे हैं, ठीक यही बात भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन को कहा। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में आया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब इस भूतल पर, जब जब इस अवितल पर, जब जब इस वसुंधरा पर, जब जब इस भारत पर धर्म का पतन होने लग जाता है, अधर्म का उत्थान होने लग जाता है, जब जब असुर लोग बढ़ जाते हैं, पापी लोग बढ़ जाते हैं इस धरती पर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब मैं किसी न किसी रूप में सृजन करता हूं, मतलब अवतार लेता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूं। भगवान ने कहा, और अवतार लेकर क्या करता हूं? परित्रणाय साधूना, मैं साधुओं की, संतों की, सज्जनों की रक्षा करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का तो मैं सर्वनाश कर देता हूं।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और हे अर्जुन, पुनः मैं धर्म की स्थापना करता हूं, यह मैं एक युग में नहीं हर युग में करता हूं। भगवान ने कहा हर युग में करता हूं। इसीलिए भगवान सगुण रूप में आते हैं। लेकिन मेरा कहना यह था कि ऐसे जो ब्रह्म है, ऐसे जो परमात्मा है, जब सगुण साकार रूप में आते हैं इस भूतल पर, तो क्या उस परमात्मा का अभाव हो जाता है? जो निर्गुण निराकार स्वरूप में है, जो उससे परे है, उसका अभाव नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव सब जगह छाया रहता है। यही बात माता पार्वती पूछ रही है भगवान शिव जी से। क्या पूछ रही है? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे? कि हे प्रभु, आप मुझे बतलाने की कृपा करें कि जो परमात्मा गुण रहित है वह सगुण रूप में कैसे आ गए? आप मुझे बतलाइए कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे? तो भगवान शिव ने कहा, देवी जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल का ही अंश रूप है, रूपांतर रूप है पाला और ओला। जल का ही रूपांतर रूप है, अंश रूप है कौन? पाला और ओला। क्या से बनता है? जल से बनता है। लेकिन पाला और ओला से क्या होता है? खेती का नाश हो जाता है, नाश हो, फसल का नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और जल का कितना भी अंश पाला और ओला का रूप क्यों न धारण कर ले, लेकिन जल का कभी अभाव होने वाला नहीं है, कभी अभाव होने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि जल अगर पाला और ओला का रूप धारण कर लिया तो जल का अभाव हो गया, ऐसा होने वाला। उसी तरह से वे परमात्मा कितना भी रूप धारण कर लें, लेकिन उस ब्रह्म जो अविनाशी है उसका कभी अभाव होने वाला नहीं, हमेशा उसका प्रभाव रहे। जैसे पाला और ओला फसल का नाश करके अपने भी नष्ट हो जाते हैं, उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब फसल का तो वे नाश करते ही हैं और वे अपने भी नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब समझे, उसी तरह से जो सगुण रूप है वह एक दिन नष्ट हो जाता है और निर्गुण निराकार की सत्ता रह जाती है। इसीलिए सगुण जो है यह सर्वस्व नहीं है, यह सहारा है। इसी को पकड़ करके मत रखिए, इसके आगे बढ़िए। इसीलिए हम लोगों को जब हम लोग भजन भेद लेने के लिए गए तो पहले 3 क्रिया बतलाई जाती है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन। बहुत लोगों के मुखारबिंद से मैंने सुना है कि पहले जप ध्यान खूब कीजिए। दृष्टि योग जो है वह तो सूक्ष्म साधना है, पहले जप ध्यान खूब कीजिए। अच्छा एक बात बतलाइए, जप ध्यान कोई खूब कर ले, अब करते करते शरीर में अब बैठने का शक्ति ही नहीं रहा, उठ गए, दृष्टि योग की तो साधना नहीं हुई, तो गुरु महाराज क्यों बतलाए हैं दृष्टि योग की साधना? नहीं बतलाना चाहिए। बात को समझिए, जप ध्यान तो करना ही है, लेकिन दृष्टि योग की साधना को छोड़ना भी नहीं। जप ध्यान मतलब मानस जप मानस ध्यान कीजिए, लेकिन दृष्टि योग की भी साधना को नहीं छोड़ना है। आपको जितना बैठने की शक्ति है पहले आप देख लीजिए, पहले बैठने का आदत बनाइए। अगर आप 15 मिनट बैठते हैं, प्रथम बार लोग नहीं बैठ सकते हैं, पहले पहले अधिक देर तक बैठने का आदत बनाना पड़ता है। लेकिन कोई क्यों ना हो 15 मिनट तो जरूर बैठ जाएगा कम से। अगर हम 15 मिनट कम से कम बैठते हैं तो आप रूटीन बना लीजिए कि हम 5 मिनट जप करें, 5 मिनट मानस ध्यान करेंगे और 5 मिनट दृष्टि योग करेंगे, तभी उठेंगे। लेकिन तीनों क्रिया करके उठेंगे।
तीनों क्रिया करके उठें। और जब ये आप रूटीन बना लेंगे, हम थोड़ा देर जप किए, ठीक है, हमारा जप में मन नहीं लगा, कहीं गप ही होने लगा, मन भाग रहा है, मन को समेट करके लाइए और मन को जप में लगाइए। अगर नहीं लग रहा तो कुछ देर के बाद मानस ध्यान में अपने मन को लगाइए, गुरु के रूप में अपने मन को लगाइए। वहां भी मन भाग रहा है, मन को समेट करके लाइए, फिर लगाइए, फिर मन भाग रहा है। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा तो मानस जप, मानस ध्यान करने के बाद पुनः दृष्टि योग की साधना। वहां भी मन भाग रहा है, मन को समेट समेट करके लाइए, मन को लगाइए, बार बार लगाइए, लेकिन तीनों क्रिया करके उठिए। यही प्रश्न मैं पूछने के लिए श्री हुजूर महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज से गया था। तो गुरु महाराज हमको क्या बोले कि तीनों क्रिया करके उठना है। मन अगर तीनों क्रिया आपका, तीनों में मन भाग रहा है तो तीनों क्रिया में मन को समेट समेट करके लगाइए। हमको हुजूर साहब यही बोले, लेकिन तीनों क्रिया करके उठ। एक दिन गुरु की कृपा होगी और जप ध्यान ठीक ठीक होने लग जाएगा, जप ध्यान ठीक ठीक होने लग जाएगा। इसीलिए मानस जप ऐसा है कि आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं और मानस ध्यान भी आप चलते फिरते कर सकते हैं। तो आप कोई भी काम कीजिए, मन से जप करते हुए आप काम कीजिए, आपको लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। जप करने वाला मन है और काम करने वाला तन है, संसार का काम करने वाला। यानी मन से जप हो रहा है और तन से काम हो रहा है, यानी तन काम में और मन राम में। इस तरह से जप में मन को लगा करके रखेंगे तो विश्वास रखिए, कितना भी आप क्यों ना काम कीजिए, जब ध्यानाभ्यास करने के लिए आप बैठेंगे तो आपका मन जप में लगा हुआ रहेगा, मन नहीं भागेगा। हमारा मन क्यों भागता है? क्योंकि हम तन और मन दोनों को दिन भर काम में लगा करके रखते हैं, तन को भी और मन को भी दिन भर काम में लगा करके रखते हैं। और थोड़ा सा समय निकालते हैं 10 मिनट ध्यानाभ्यास पर बैठने के लिए, तो जब जप करने लग जाते हैं तो गप होने लगता है, क्योंकि दिन भर गप ही कर रहे थे। तो जो काम हम दिन भर करेंगे हमारा मन उसी ओर भागेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत में उसी का ख्याल आता है, उसी का स्मरण होता है। इसीलिए हम दिन भर अपने मन को इतना जप में लगा करके रखें कि जब ध्यानाभ्यास पर बैठें तो हमारा मन जप में लगा हुआ रहे, हमारा मन जप में लगा हुआ रहे। और फिर यह तो वास्तविक है, ध्रुव सत्य है कि जिस नाम का हम जप करेंगे तो वह रूप भी हमारे सामने आएगा। एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं तो जिस बच्चे का नाम लेकर के वह पुकारेगी तो उसी का चेहरा उसके पास आएगा। अगर राम का नाम लेके पुकारेगी तो लक्ष्मण का चेहरा नहीं आएगा, राम का ही आएगा। और लक्ष्मण का नाम लेके पुकारेगी तो राम का चेहरा नहीं, लक्ष्मण का ही चेहरा आएगा। उसी प्रकार हम जो गुरु मंत्र का जप करेंगे तो स्वतः इष्ट का रूप भी हमारे सामने आएगा, स्वतः आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि सगुण जो है सहारा है, सर्वस्व नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिए। मतलब अगर 2 मिनट भी हमारा मानस जप अगर ठीक ठीक हो गया, 2 मिनट भी ठीक ठीक हो गया तो खूब समय जप में नहीं लगाना। 2 मिनट अगर जप ठीक ठीक हो गया, तुरंत अपने मन को मानस ध्यान में लगा दीजिए, तुरंत लगा दीजिए। अगर हमारा मानस ध्यान भी 2 मिनट ठीक ठीक हो गया, मानस ध्यान भी 2 मिनट अगर ठीक ठीक हो गया, ऐसा मानस ध्यान
कि मानस ध्यान में ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम जो इष्ट के रूप को देख रहे थे, अब ऐसा लगना चाहिए कि इष्ट ही हमको देख रहे हैं, इष्ट ही हमको देख रहे हैं। तो जिसको इष्ट देखेंगे, हमारे आंख से इष्ट ओझल हो जाएंगे, हमारे मन से ओझल हो जाएंगे, लेकिन इष्ट जिसको देखेंगे वह इष्ट के सामने से कभी ओझल नहीं हो। ऐसा अगर अनुभव होने लग जाए कि साक्षात, और आप रूप कह रहे हैं, जो गुरु महाराज का रूप है, साक्षात लगेगा कि गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, साक्षात। जैसे कहते हैं कि गुरु के रूप को देख लीजिए, तस्वीर जो लगा हुआ है इसी रूप का मानस ध्यान करना। लेकिन जब मानस ध्यान आपका बनने लगेगा तो लगेगा कि गुरु महाराज का साक्षात आंख खोल करके एकदम देख रहे हैं हमको एकदम। और जब इस तरह का मानस ध्यान हो जाए 2 मिनट भी, तब कुछ नहीं करना है, रूप पर से मन को हटाइए। सामने में क्या बचा? अंधेरा। उसी अंधेरा में हम जप किए, उसी अंधकार में रह के मानस ध्यान किए, अंधेरा में ही रह करके हम जप किए, अंधकार में ही, और अंधकार में ही रह करके हमने मानस ध्यान किया। अब दोनों हट गया तो बच गया क्या? अंधकार बच गया। दोनों हट गया तो क्या बचा? अंधकार बच गया। अब जब अंधकार सामने में है तो उसी अंधकार का केंद्र है। जैसे जब हम कोई वृत्त बनाते हैं तो जहां चाप रखते हैं तो उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। उसी प्रकार यह जो हमारा शरीर है, आंख से नीचे के भाग को पिंड और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया, और इन दोनों का जो मध्य का स्थान है, ठीक है ना, ठीक उसी के सामने गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जैसे आंख बंद किए हैं तो सामने में जो अंधकार है, उसी अंधकार में सामने, कितना सामने वह तो सबको पता है, यह पते की बात है, कितना सामने, एकदम सामने गुरु निर्दिष्ट स्थान पर सिमटी हुई निगाह से दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती। लेकिन हमें करना क्या? केवल देखना है, एकदम सहज भाव से देखना है, एकदम सरल भाव से देखना है, उतावला नहीं होना है, आंख पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है, एकदम सहज भाव से, सरल भाव से आंख बंद है, देख रहे हैं, लेकिन सिमटी हुई निगाह से देखना है, टकटकी लगा करके देखना है, आंख बंद रहना चाहिए। इससे क्या होगा? जितना आपकी दृष्टि सिमटेगी उतना मन का सिमटाव होगा, और उतना ही वह जो अंधकार पहाड़ के जैसा है, जिसका न ओर का पता है और न छोर का पता है, न आदि का पता है न अंत का पता है, यह शुरू कहां से हुआ है और इसका अंत कहां है, पता चलता है? पता नहीं चलता है। लेकिन सिमटी हुई निगाह से देखेंगे तो क्या होगा? दृष्टि सिमट जाएगी और हमारी जो मन है वह भी सिमट जाएगी, और वह जो अंधकार पर्वत के जैसा है वह भी सिमट जाएगा, वह भी सिमट जाएगा। और जितना देर तक यह साधना करना चाहते, 2 मिनट नहीं, आप जितना देर तक करना चाहते हैं, आपको मन में बल मिलते चल जाएगा। इसमें अगर जिसकी दृष्टि सिमटने लगेगी उसका शरीर पर से ख्याल हट जाएगा, क्योंकि दृष्टि जिधर रहती है ख्याल भी उधर ही रहता है। हमारी दृष्टि जहां रहेगी ख्याल भी वहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हैं और आप कहीं से घूम करके आए, आगरा में गए ताजमहल देखने के लिए, आपने वहां कुछ ऐसा दृश्य देख लिया कि यहीं से बैठे बैठे उसको आप निहारने लग गए। आपकी दृष्टि कहाँ चली गई? आगरा के ताजमहल। दृष्टि वहां पहुंच गई, आप उसी का अवलोकन कर रहे हैं, और सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? आपकी दृष्टि यहां नहीं थी। तो जहां दृष्टि रहेगी वहीं पर मन रहेगा, वहीं पर मन रहेगा। इसीलिए दृष्टि जो है एकदम समेट करके देखिएगा, वहां सिमटी हुई निगाह से, तो मन भी वहां लगा हुआ रहेगा। और इससे क्या होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब हुआ, रात कब हुआ, सुबह कब हुआ, दोपहर कब हुआ,
पता ही नहीं चलेगा। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही, अरे हारे मई में ही बाहर जरवत रहे अम्मा ही चेतन से। बाहर में जड़ शरीर बैठा हुआ है और चेतन तो भीतर ही भीतर चल रहा है। और तब क्या होगा, जब देखेंगे तो अभी तो शरीर की शुद्धि नहीं है, इतना होने से ही अगर इस तरह का आपके साथ में हो रहा है तो इतना होने से ही श्वास पर श्वास की गति मंद होने लगती है, मंद पड़ने लगती है, श्वास पर श्वास की गति धीमी होने लगती है। और जब दृष्टि पूर्णतः सिमट जाती है, पूर्ण रूपेण सिमट जाती है दृष्टि सामने में, तब क्या होता है, मन वहां जाकर के टिक जाता है, मन वहां जाकर के टिक जाता है। और मन भी टिका हुआ है और दृष्टि भी वहां ठहरी हुई है। एक समय ऐसा आता है कि दृष्टि की दोनों धार, जहां मन वहां टिका हुआ है, अब मन भागेगा, मन नहीं भाग रहा है, मन नहीं भाग, पहले तो मन भाग रहा था, अब मन नहीं भाग रहा, मन वहां टिका हुआ है। अगर कुछ काल के लिए वहां मन टिका हुआ रह जाए, कुछ काल के लिए दृष्टि की दोनों धार सरसराती हुई जाएगी और उस केंद्र बिंदु पर जाकर के टकराएगी, और वह अंधकार का तिल बिंदु जो है वह क्या होगा, टूट जाएगा, खुल जाएगा, और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। और जैसे बिंदु प्रकट होगा वैसे ही आपके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपको समाधि लग जाएगी। तब समाधि लगता है, यहां समाधि लगता है, आपको समाधि लग जाएगी और भीतर की जो दिव्य दृष्टि खुलेगी। अब देखिए, अब देखिए दिव्य दृष्टि से भीतर का नजारा, भीतर में नजारा कैसा है। दुनिया का नजारा भूल जाएंगे जिस दिन भीतर का नजारा देख लेंगे। दुनिया फीकी पड़ जाएगी, यह संसार सूखे हुए सर्प के समान दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि यह जीव अब जग गया, यह जीव जो सोया था यह तो अब जग गया। और जब जीव जगता है तो सीधा कहाँ जाता है, अपने पिता के तरफ जाता है, अब परमात्मा की तरफ जाता है, जहां से यह जीव आया था। इस संसार में नहीं पड़ता है, यह तो जीव सोया हुआ है जो कि संसार में पड़ा हुआ है। अगर जग जाता तो संसार में नहीं रहता। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, मोह निशा सब सोनिहारा, अब देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी। इसी संसार में योग करते करते कोई योगी जग जाते हैं, वही योगी कहलाते हैं जो जग जाते हैं। वो योग करते करते जग जाते हैं, वे योगी कहलाते हैं। और वे प्रपंचों के त्यागी होते हैं। जो जग गया उसको प्रपंच कैसा, जिसके अंदर में प्रपंच है इसका मतलब वह जगा हुआ नहीं है। मोह निशा सब सोवनिहारा, अब देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जगह जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा, जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन यह जीव जगेगा सभी प्रकार के विषयों से मन में वैराग्य हो जाएगा। अभी वैराग्य कहाँ, जब यह जीव जगेगा तब वैराग्य, असली वैराग्य होगा, असली वैराग्य। अभी तो नकली वैराग्य है, थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं तो मन में वैराग्य होता है, और घर जाते हैं तो मन में राग आ जाता है, सब वैराग्य खत्म। जब तक यहाँ है तभी तक वैराग, और जैसे घर गए, पति पत्नी बच्चा, स्कूल कॉलेज खेत खलिहान मकान दुकान में जैसे पढ़े, सब वैराग्य जो है समा। इसी को कहा गया नकली वैराग्य।
तो अभी नकली वैराग्य है। असली वैराग्य कब होगा? जब यह जीव जगेगा, असली वैराग्य। और वह ऐसा वैराग्य होगा कि वह फिर मिटने वाला नहीं है, वह बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, तब भक्ति होगा, तब भक्ति। जब तक वैराग्य नहीं हुआ तो भक्ति कहाँ हुआ? तो जब तक यह जीव जगेगा नहीं, वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए महर्षि मैत्रेय ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी से कहा था, क्या कहा था? कि हे देवी, मृता मोहमयी माता, जातो बोधमय सुतः, सूत कद्यो संप्राप्तो कथम संध्या उपासमहे। मतलब मेरे अंदर की मोहमयी माता, अज्ञानता रूपी माता मर गई, और तब मेरे भीतर में ज्ञान स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। अज्ञानता रूपी माता मतलब अज्ञानता मतलब अंधकार रूपी माता। अंधकार जो है यह अज्ञानता का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। मतलब मेरे भीतर की अंधकार रूपी माता मर गई और प्रकाश स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। यही दो छुतक हो गया। छुतक है ना हुआ? नहीं हुआ छुतक? अरे जब किसी के घर में जन्म होता है तो छुतक नहीं होता है, और जब किसी का मृत्यु होता है तो छुतक नहीं होता है। तो यहाँ भी एक का जन्म हुआ, दूसरे का मृत्यु हुआ। जन्म किसका हुआ है? प्रकाश का। और मृत्यु किसका हुआ है? अंधकार का। तो छुतक हो गया। इसलिए तो मैं संध्या बंदन नहीं करता हूँ, न पूजा करता हूँ, न पाठ करता हूँ, न होम करता हूँ, न जप करता हूँ, न तप करता हूँ, न हवन करता हूँ, न यज्ञ करता हूँ, न तीर्थ करता हूँ, न व्रत करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ देवी। वे ब्राह्मण देवता अपनी ब्राह्मणी को बता रहे हैं। क्योंकि लोग संध्या बंदन 3 समय करते हैं। एक, जब रात्रि का अंत होता है और दिन का प्रारंभ होता है, उसके बीच का जो बेला है उसको प्रथम कोटि का संध्या बंदन कहा गया। ब्रह्म बेला का समय, अमृत बेला का समय। मतलब रात का अंत हो रहा है और सुबह का प्रारंभ हो रहा है, उसको ब्रह्म बेला कहा गया। और दूसरा, जब पूर्वाह्न की समाप्ति होती है और अपराह्न की शुरुआत होती है, उसका जो बीच का समय है मध्याह्न का समय। और तीसरा, जब दिन का अंत होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है, उसके बीच का समय यानी गोधूली बेला जिसको कहा गया है। तो यही 3 प्रकार का संध्या बंदन जो है शास्त्रों में प्रचलित है। यही 3 प्रकार का संध्या बंदन। लेकिन देवी, हमारे भीतर का जो सूर्य है वह हमेशा उगा ही रहता है, वह कभी डूबता ही नहीं है। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदयति कथम संध्या मुपास्मे। कि हे देवी, मेरे हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है। हृदय रूपी आकाश का मतलब शरीर हृदय नहीं समझ लीजिएगा। बहुत लोग हृदय जब कहते हैं ना तो सोचते हैं यहाँ जो हृदय है यहीं पर वह सूर्य उगा रहता है। अरे यहाँ पर ये उगा रहता है। योग हृदय में, गुरु महाराज की वाणी में आया, योग हृदय में वास न तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पास न और पास है तो क्या, सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। खाली कहेंगे हम तो गुरु महाराज पर भरोसा है, और करते हैं ये नहीं। तो करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। विश्वास जताने से होगा कि करने से होगा। इसलिए कीजिए, अभ्यास कीजिए। तो योग हृदय में वास न तन वास है तो क्या, मतलब वह जो सूर्य है वह हमारे योग हृदय में त्रिकुटी महल में उगा हुआ। त्रिकुटी महल में हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति। तो वह जो सूर्य है
मेरे हृदय रूपी आकाश में वह जो चैतन्य रूपी सूर्य है देवी बराबर उगा रहता है, न वह उगता है और न डूबता है। अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या बंदन कैसे करूं? अरे डूबे या फिर उगे तब तो संध्या बंदन, लेकिन बराबर उगा रहता है। अब मैं संध्या बंदन कैसे करूं? देखिए कितना ज्ञान की बात मैत्रेय ऋषि बतला रहे हैं अपनी अर्धांगिनी को। और क्या करे कि देवी असंशयवताम मुक्ति है, संशयाविष्ट न चेतसाम न मुक्ति जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वास समाप्नुयात्। मतलब असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, असंशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या विश्वास प्राप्त करना चाहिए? विश्वास क्या प्राप्त करना है? हम लोग क्या कहते हैं? एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, यही तो प्राप्त करना है। यही तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। एकमेवादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतमित युक्तम न मठो न बनांतरम। कि हे देवी विश्वास क्या प्राप्त करना है? कि वह ब्रह्म एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो जाए, एतदे कांतमित युक्तम, उसे एक पवित्र स्थान पर, कहाँ? मन में, वन में या कोने में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? ध्यान करना कहाँ? मन में, वन में या कोने में। यानी एक पवित्र स्थान पर आसन लगा करके उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे मठ में और वन में जाने की कोई जरूरत नहीं। यही विश्वास प्राप्त करना है। मैत्रेय ऋषि कर यही विश्वास प्राप्त करना है। कर्म त्यागानन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु संधो जीवात्मौरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है। कोई कर्म करना छोड़ दे और कहे कि मैं सन्यासी हूं, वह सन्यासी नहीं। तो कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है। और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से, कोई नदानुसंधान का दीक्षा ले लिया, कहा कि हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई सन्यासी होता है। तब संध्याओं की उपासना में जीवात्मा और परमात्मा की एकता होना, यही असली सन्यास, यही असली सन्यास। इतना ही नहीं, बमनाहार वधस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमानिनः। जो सभी प्रकार की कामनाओं को, जो सभी प्रकार की चाहनाओं को बमन के समान, कै के समान, उल्टी के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मतलब जिन्होंने कि देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसे विद्वानन्यथा पतितो भवेत। मैत्रेय ऋषि ने कहा सभी प्रकार के विषयों से। देखिए मैत्रेय ऋषि भी यही बात कह रहे हैं जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। अगर कोई प्राकारांतर में संन्यास धारण कर भी चुका है तो एक दिन उसका पतन हो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य हो तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। और अभी सुने ना, सभी प्रकार के विषय से वैराग्य कब होता है?
तो जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। यानी जिस दिन यह जीव जग जाएगा सभी प्रकार के विषयों से वैराग्य हो जाएगा। और यहाँ मैत्रेय ऋषि क्या कह रहे हैं, सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। तो जब तक आप जगिएगा नहीं, जब तक जीव जगेगा नहीं, मन में वैराग्य कहाँ से आएगा, और उसके पहले हम संन्यास धारण कैसे कर सकते हैं। और अगर कर भी लेते हैं तो एक दिन उसका पतन निश्चित है। इसलिए पहले अपने को जगाना पड़ेगा। अब जगा हुआ कौन है, सोया हुआ कौन है, यह किसको पता है। एक तो उसी को पता है, एक तो उसको पता है। आप सोए हैं कि जगे हैं आपको पता होगा, और दूसरा उनको पता है जो कि जानने वाले हैं, मतलब जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, उनको पता है कि आप सोए हैं कि जगे हैं। दूसरा आपको पता है, बाकी तीसरा किसी को पता नहीं है। ये नहीं कहिएगा बाबा ये नहीं बोले परमात्मा को पता। अरे संत कह दिए तो भगवंत हो गया, क्योंकि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कछु कीमती मति विमल का दास तुलसी। मतलब परमात्मा के ही सगुण रूप संत होते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं जहां जहां संत सदगुरु कहता हूं वहां परमात्मा समझिएगा, क्योंकि परमात्मा के सगुण साकार रूप अगर कोई है तो संत ही है, संत ही है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके दिल में है, हृदय में है, वह तेज भाग्य वाले। इसलिए पूर्णतः विश्वास कीजिए कि संत में और भगवंत में कोई अंतर, यही कि संत सगुण रूप में है। आज जिस दिन उनकी मौज होगी सगुण रूप को छोड़ देंगे और अपने स्वरूप में जाकर समा जाएंगे। जैसे यम ने नचिकेता से कहा, वायुरथे को भुवनम परिविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। यम ने नचिकेता से कहा, जैसे इस लोक में फैला हुआ हवा, जैसे इस लोक में फैला हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। मतलब समझें, इस वायुमंडल में फैला हुआ हवा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। उसी तरह एक ही परमात्मा का अंश प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। मतलब इस वायुमंडल से हवा का कुछ अंश आप गेंद में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, गेंदाकार। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश साइकिल के चक्के के ट्यूब में डाल दीजिए, चक्राकार। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश गुब्बारे में डाल दीजिए तो गुब्बारे के आकार का हो गया। अब आपसे कहा जाए बताइए महाशय हवा का स्वरूप कैसा है, गुब्बारे के आकार का है कि गेंद के आकार का है कि साइकिल के चक्के के ट्यूब के आकार का है, चक्राकार है। अब तो सोच में पड़ गए क्या बतलाएं कि हवा का स्वरूप कैसा है। तो हम यही कहेंगे कि न तो हवा गुब्बारे के आकार का, जो सत्संग खूब सुनता है, जो सत्संग खूब सुनता है और जिसको सत्संग सुनते सुनते थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो वह विद्वान यही कहेगा कि महाशय वह सत्संग न तो गुब्बारे के आकार का है, वह जो हवा है न तो गुब्बारे के आकार का है, न गेंद के आकार का है, न चक्राकार। तब अरे यह हवा का अंश, वायुमंडल से जो हवा का अंश है, जिस जिस वस्तु में जाके समा गया उसी उसी रूप के अनुरूप हो गया, वही वही नहीं हो गया। जैसे हवा इससे निकलेगा अंशी में जाकर के यह अंश समा जाएगा। वायुमंडल इसका अंशी है ना, और उसमें अंश ना है हवा का, निकलेगा और वायुमंडल में जाके समा जाएगा। उसी तरह से एक ही परमात्मा का अंश प्रत्येक रूपों के अनुरूप हो रहा है। मतलब संसार में जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के ही अंश हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। उसी परमात्मा का अंश अगर चींटी के शरीर में चला गया, चींटी के आकार का, हाथी के शरीर में हाथी के आकार का, बाघ, सिंह, गाय, गधा, बैल,
जिस जिस रूप में जाकर समा गया उसी के आकार का, लेकिन वह परमात्मा वही नहीं हो गया। जैसे हवा गेंद नहीं हो गया, हवा चक्राकार नहीं हो गया, हवा गुब्बारे के आकार का नहीं हो गया, उसी प्रकार वह परमात्मा गधा, गाय, हाथी, बैल, कुत्ता, बिल्ली नहीं हो गए। अरे जिस जिस रूप में गए उसी के अनुरूप हो गए। लेकिन संसार में जितना प्राणी है सब में परमात्मा का अंश है, लेकिन एक मनुष्य ही शरीर ऐसा है जिससे परमात्मा की भक्ति हो सकती है और किसी शरीर से भक्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात, संसार में सब परमात्मा का अंश है, लेकिन 84 लाख योनियों में 83,99,999 जो जोनियां है वह भोग जोनी है, और मनुष्य का शरीर जिसमें परमात्मा का अंश है यह कर्म जोनी। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। यह काम केवल मनुष्य से होगा और किसी से होने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है कि सब में तो परमात्मा का अंश है, सब जीव में, लेकिन कितना भी प्रयास कर ले न तो उसको अपना ज्ञान होगा न प्रभु की पहचान होगी। लेकिन अगर हम प्रयास करें तो हम अपना भी ज्ञान कर सकते हैं और प्रभु की पहचान करके अपने स्वरूप में जाकर के प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हम में इतनी क्षमता है, लेकिन हम प्रयास करें तब तो। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला, यह सत्संग मिला, संत सद्गुरु भी मिल गए। नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और परमात्मा की कृपा रूप के अनुकूल हवा ही यह सत्संग है। इतना सुंदर साज सामान हम लोगों को मिला है, लेकिन फिर भी हम संसार के विषय भोग प्रपंचों में डूबे रहते हैं, तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को ऐसा साज सामान मिला है। इसलिए हम लोग सभी प्रकार के विषयों से मन को हटाकर हम एक ईश्वर की भक्ति करें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई कर्म नहीं है। ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई कर्म नहीं है। ठीक है, आप खूब पुण्य कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा? स्वर्ग। पाप कीजिएगा कहाँ जाइएगा? नरक। मोटा मोटी भाषा में समझिए। लेकिन पाप किए नरक में गए, अब पुण्य किए स्वर्ग में गए। लेकिन पुण्य में स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर नरक में आना पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति केवल पुण्य ही नहीं करता है, कहीं ना कहीं उससे पाप भी हो जाता है। तो व्यक्ति से पाप और पुण्य दोनों होता है। कोई भी क्यों ना हो इंसान, उससे पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। अंतर केवल इतना होता है, किसी से पाप बेसी होता है तो पुण्य कम होता है, और किसी से पुण्य कम होता है तो पाप बेसी होता है। अंतर केवल इतना ही होता है, लेकिन पाप पुण्य सबसे होता है। कौन झूठ नहीं बोलता है? कौन चोरी नहीं करता है? कौन नशा नहीं खाता है? कौन हिंसा नहीं करता है? कौन व्यभिचार नहीं करता है? किसी से कम होता है तो किसी से बेसी होता है। लेकिन पाप और पुण्य ये दोनों दुख देने वाला, दोनों दुख देने वाले। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यदि खूब शुभ शुभ कर्मों को करके अगर स्वर्ग पा भी लिए तो वह स्वर्ग का सुख स्वल्प है, अंत में दुख देने वाला है, भगवान राम ने कहा। इसीलिए पाप और पुण्य दोनों बंधन है। अंतर केवल इतना है कि पाप जो है लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने का जंजीर है। अगर सोने के जंजीर से आपको बांध दिया जाए तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? कहिएगा बाबा जल्दी खोलिए, दुख मिलने लग जाएगा कुछ देर के। पहले तो देखेंगे कि सोना से बंधे हुए हैं, कुछ मन में सुकून मिलेगा है कि सोना से हमारा शरीर लदा हुआ है, बंधा हुआ, फिर बाद में दुख होने लगेगा। इसीलिए पाप और पुण्य
दोनों से परे जो कर्म है वह ईश्वर की भक्ति, मतलब देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, सभी प्रकार के कामनाओं से अपने मन को हटाकर हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जो कोई ईश्वर की भक्ति करेगा उसका पाप पुण्य दोनों जल के खाक हो जाएगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे, राख कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, ऐसा शरीर मिला है। इतना समय चला गया, पता नहीं कब क्या होगा। अरे जितना समय बचा हुआ है खूब सदुपयोग कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, खूब संतों की सेवा कीजिए। एक दिन गुरु की कृपा हो जाएगी, ध्यान में आपका मन टिकेगा, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे और शब्द से निःशब्द परम पद में जाकर अपना परम कल्याण कर लेंगे। यही काम करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा, और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए, और हमारी जो माता जी साध्वी किरण जी जो है, यह स्वेच्छानुसार यह संत मत सत्संग का आयोजन कराई। देखिए उनका कितना सौभाग्य है कि उनके पुण्य के प्रताप से हम लोगों को यह सत्संग मिला। ठीक है ना, तो बड़ी सौभाग्यशाली है। स्वेच्छानुसार कराई, कोई कारण नहीं, ठीक है ना, कोई भी कारण नहीं, स्वेच्छानुसार यह संत मत सत्संग का आयोजन की। मैं गुरु महाराज से उनके जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा कि माता जी दीर्घायु रहे और उनका मन ध्यान भजन में लगा रहे। गुरु की कृपा हो उन पर, उनके संपूर्ण परिवार पर गुरु की कृपा हो, और हमेशा ध्यान साधना में उनका चित्त लगा हुआ रहे। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, अगर आप नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते। तो सबसे बड़े पुण्यात्मा आप लोग हैं, जो इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में इतनी शांति से आप लोग बैठे रहे। हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है, एकदम आवाज नहीं, एकदम शांति से सुन रहे हैं। तो अवश्य कहीं ना कहीं आप लोगों पर गुरु की कृपा है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें। आपके मन की जो कामनाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।